हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो हैं वो नशे का सेवन कर करके अपने जीवन को खराब करते चले जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है जी आप नशे का सेवन क्यों करते हैं, तो आगे से उनका जवाब होता है पीर प्रेशर है, ये स्टेटस सिंबल है। अरे कैसा युवा है आप कि आप चंद दोस्तों के दबाव में आकर नशे का सेवन करने लग जाते हैं। देखिए उन देशभक्तों को, वारे वारे जाइए उन देशभक्तों के ऊपर, उनके ऊपर भी पीर प्रेशर था ब्रिटिश सरकार का। कोड़ों की मार उन्होंने भी सहन की, बर्फ की सिल्लियों पर लटा लटा कर सर्दी के दिनों पर उनके ऊपर चाबुक मारे जाते थे, लेकिन हर चाबुक के साथ एक ही बात निकलती, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय निकला करती थी। वो तो किसी पीर प्रेशर के अंडर नहीं आए। उन्होंने नहीं सोचा कि नहीं हमसे नहीं सहन होंगी ये यातनाएं, हम नहीं देश को आजाद कर सकते, हम करवा सकते, हम भी नशे का सेवन करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है। नहीं, उनके अंदर एक जोश था, जज्बा था, जुनून था, अपनी भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था और वो कर गुजर गए। हाँ, इसीलिए हमारा देश आज आजाद है, तिरंगा आजाद हवाओं में लहरा रहा है। इसलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं आज का युवा बेकार नहीं है। आज के युवा को भी अगर सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो आज का युवा भी सही मार्ग पर अग्रसर होकर अपने जीवन का उत्थान कर सकता है, अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। इसलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ये कहते हैं कि अगर हर युवा के अंदर उस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाए, उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया जाए, और जब हर युवा के अंदर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि धड़केगी तो इनकलाब होकर ही रहेगा। इनकलाब को होने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारी गंध हो तो तेजाब बनता है, बहुत सारे प्रश्न हो तो जवाब बनता है। धड़कता है ब्रह्म ज्ञान जब युवाओं के हृदय में, तभी इनकलाब होता है, तभी इनकलाब होता है। इसलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आज युवाओं की सोच को बदल रहे हैं, जिनकी सोच ये है कि भारत एक रूढ़िवादी परंपरा है। इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने युवाओं के जीवन को बदल कर रख दिया, जो नशे के दलदल में धंसे हुए थे। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से हमारा एक प्रकल्प चल रहा है जिसका नाम है बोध नशा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले असंख्य ऐसे युवा थे जो इस नशे का सेवन करते थे, चरित्र से गिर चुके थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, अपने रूट लेवल से जुड़ने के बाद, ईश्वर की अनुभूति के करने के बाद आज उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज वो अच्छा सोचते हैं, अपने चरित्र को साध कर चल रहे हैं। आज वो देश की चिंता कर रहे हैं, राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। आज देशभक्ति के गीतों पर वो थिरक रहे हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज ऐसा युवा वर्ग है जो बार बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो रहा और ये कह रहा है कि हम वारी जाते हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के ऊपर, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, जिन्होंने हमारे घट के अंदर उस ईश्वर का दर्शन करवाया और हमें दलदल से बाहर निकाल लिया। हमारे नर्क भरे जीवन को उन्होंने स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। भगवत प्रेमियों, अगर बदलाव आ सकता है, चाहे युवाओं में हो या वृद्धों में हो या बालकों में हो, स्त्रियों में हो या पुरुषों में हो, अगर बदलाव आ सकता है तो मात्र इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही आ सकता है। और मैं आपको अंत में एक घटना जरूर सुनाना चाहूंगी कि इस ज्ञान के द्वारा युवाओं के अंदर कैसा परिवर्तन आ रहा है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से एक युवा भाई ने जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से उस ब्रह्म ज्ञान को प्रपन्न किया और अपने घट के अंदर उस ईश्वर, उस परमात्मा का दर्शन किया, तो दर्शन करने के बाद उसने सुमरन साधना की, ध्यान किया, सत्संग विचारों को श्रवण किया, तो उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। और उसके अंदर आया हुआ परिवर्तन और उसके दोस्तों में आया हुआ परिवर्तन उसने साझा किया। वो बताता है कि एक बार जब मैं अपने स्कूल कॉलेज के जो मित्र थे, जो दोस्त थे, उनके साथ एक फिल्म देखने के लिए गया। उन कॉलेज के मित्रों के साथ जब फिल्म देखकर बाहर निकल कर आए तो क्या हुआ, वो बताता है कि मेरे सारे वो मित्र उस अश्लील दृश्य का बार बार व्याख्यान कर रहे थे जो उस फिल्म के अंदर थी। वो बार बार उसी टॉपिक पर ही बात कर रहे थे जो अश्लीलता से परिपूर्ण थी और उसी अश्लील गाने को बार बार गा रहे थे। फिर वो कहता है कि जब मैंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो मेरे ब्रह्म ज्ञानी युवा भाई भी मेरे मित्र बने, जिनके साथ मैं सत्संग में मिला करता था। फिर
ज्ञानी भाइयों के साथ, अपने ब्रह्म ज्ञानी दोस्तों के साथ मैं उसी फिल्म को देखने के लिए थिएटर में गया। और जब मैं वापस निकला तो मैं उनकी सोच से हैरान था, क्योंकि जब वो बाहर आए तो किसी अश्लील दृश्य का चिंतन नहीं कर रहे थे, उसका व्याख्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि अरे भाई, जिस प्रकार से फिल्म में हमने वो जो मुख्य द्वार बना हुआ देखा था, ऐसा ही मुख्य द्वार हम भी अपने कथा स्थलों में लगाएंगे। ऐसा कथा स्थलों में लगाएंगे कि उस द्वार को देखकर ही लोग खींचे चले आए और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग विचारों को श्रवण करके सत्य के साथ जुड़ सके और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सके। और उन्होंने बताया, वो कहते हैं, अरे जैसा टेंट हमने वहां लगा देखा था ना शादी के दौरान, ऐसा ही टेंट हम अपने सत्संग कार्यक्रमों में लगाएंगे, हम अपनी कथाओं में लगाएंगे, ताकि लोग उस टेंट के नीचे बैठकर सत्य के प्रचार को सुनकर अपने जीवन में धारण कर सके। इसे कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन, इसे कहते हैं विचारों में परिवर्तन, इसे कहते हैं स्वभाव में परिवर्तन आना। और ये परिवर्तन आ सकता है आज के युवाओं में तो मात्र ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही आ सकता है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी इसी ब्रह्म ज्ञान के बल पर आज युवाओं को बदल रहे हैं।